हेलो व्यूअर्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बाय अकेडमी पे। सो फ्रेंड्स, चाइना और पाकिस्तान के बीच में आप सभी को पता है कि एक आयरन क्लैड फ्रेंडशिप है। इनफैक्ट यस्टरडे मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बात किया था कि कैसे बीजिंग ने पाकिस्तान को लगभग 3.7 बिलियन युआन देने की मदद की है। लेकिन ये बात एक और क्लियर है कि चाइना और पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो अगेन इसी बात पे टिकी है कि इंडिया का क्या करना है। जब तक चाइना और इंडिया के बीच में टेंशन होगा तभी तक पाकिस्तान को एज अ प्रॉक्सी यूज करेगा चाइना। बिकॉज फ्रेंड्स, चाइना आज $60 बिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर चुका है अंडर द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। लेकिन ये सारे पैसे चाइना के पाकिस्तान में फंसते हुए नजर आ रहे हैं बिकॉज पाकिस्तान इसको रीपे नहीं कर पा रहा है। और रीसेंट टाइम्स में तो इनफैक्ट उसके जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो खासकर उसने बलूचिस्तान प्रोविंस में बनाया है, वो आज अनस्टॉपेबल तरीके से बलूच ग्रुप्स के द्वारा अटैक किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से चाइना ऑलरेडी पाकिस्तान से काफी परेशान था। लेकिन इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन था, जिसकी वजह से चाइना जो है वो पाकिस्तान को चाहे या ना चाहे भूल नहीं सकता था। लेकिन आज इतनी ज्यादा बात बढ़ चुकी है और जिस तरीके से बलूच ग्रुप्स जो हैं जो इंडिया के प्रति अब पाइवॉट कर रहे हैं और साथ ही साथ यूएस के प्रति भी पाइवॉट कर रहे हैं, तो अब चाइना को समझ में आ चुका है कि अगर वो अब इस पर्टिकुलर इश्यू को रिजॉल्व नहीं करेगा तो उसके जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, उसका जितना भी प्रेजेंस है इस समय, उसके माइनर्स जो माइन कर रहे हैं बलूचिस्तान में, उन सब का एक तरीके से वहां से एग्जिट हो सकता है। और चाइना को यह समझ में आ चुका है कि पाकिस्तान आज कोई भी अपना बार्गेनिंग पावर बलूचिस्तान में नहीं रखता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल गया है। इसलिए चाइना ने एक बहुत बड़ा शॉकर पाकिस्तान को दिया है और चाइना ने कहा है कि अब हम डायरेक्टली बातचीत करेंगे बलूच ग्रुप्स के साथ, आपसे हमें कोई भी डील करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज पहले चाइना जो है वो इस्लामाबाद के थ्रू बलूच ग्रुप्स को कांटेक्ट करता था, बट अब ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज बलूच ग्रुप्स ने कंप्लीटली इस्लामाबाद को बॉयकॉट कर दिया है। और इसलिए चाइना जो है वो बलूच ग्रुप्स के साथ अब डायरेक्ट टॉक्स करने जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये एक पाकिस्तान के लिए बहुत टाइट स्लैप है चाइना के द्वारा। और यही होगा जब आप इस तरीके से जानबूझकर अपने कंट्री को बर्बाद करोगे जस्ट बिकॉज आपका इंडिया एक दुश्मन है, तो आपके साथ भी ये प्रॉब्लम यहां पर आएगा। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं सीएनएन के हिसाब से ये खबर आ रही है कि टॉप इंटेलिजेंस सोर्स ने बताया है कि चाइना जो है वो अब एक डायरेक्ट इंगेजमेंट बलूच ग्रुप्स के साथ करना चाहता है, जिसमें किसी भी तरीके की रोल पाकिस्तान आर्मी की नहीं होने जा रही है। ये जो पर्टिकुलर वाक्य है ये चाइना ने पाकिस्तान के फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, जो इस समय बीजिंग विजिट पे थे, उनको इन्होंने क्लियर कर दिया है इस पर्टिकुलर मीटिंग में कि आपका ना ही पाकिस्तान आर्मी का कोई भी रोल नहीं होगा। अब हम बलूच ग्रुप्स के साथ 1-to-1 डायरेक्ट लेवल पे इंगेजमेंट करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये जो पर्टिकुलर न्यूज है ये भारत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज भारत जो है उसका खुद एक स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस है बलूच ग्रुप्स के साथ। अब देखिए, इससे भारत को तो ऑब्वियसली खुश होना चाहिए बिकॉज एक बात तो क्लियर है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल गया है। दूसरा, क्या भारत इस पर्टिकुलर क्राइसिस में कोई बहुत बड़ा गैम्बल कर सकता है? फ्रेंड्स, क्या हम भारत बलूचिस्तान, क्योंकि आपको पता है कि भारत और बलूचिस्तान के बीच में आज बहुत कन्वर्जेंसेस बढ़े हैं, क्या भारत बलूचिस्तान से बात करके चाइना के लिए टेंशन्स कम कर सकता है? लेकिन इंडिया का क्या फायदा होगा? तो इंडिया चाइना को यह कह सकता है कि आप चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को, जो आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से क्रॉस कर रहे हो, इसको आप सीपेक में, आप इसको जम्मू एंड कश्मीर को असेंबल करो। मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्योंकि आपको पता है भारत के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो पीओके से गुजरता है और ये चाइना ने पाकिस्तान का टेरिटरी मान लिया है। तो क्या भारत ये कह सकता है कि आप सीपेक करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन ये जो आपने मैप में उस पर्टिकुलर सीपेक प्रोजेक्ट को पाकिस्तान के टेरिटरी में शो किया है, उसको आप चेंज करके उसको इंडिया के टेरिटरी में शो करो। सो अगर ऐसा होता है फ्रेंड्स, तो चाइना वहां पे एक डी फैक्टो स्टेटस चेंज कर सकता है। फ्रेंड्स, बिकॉज देखिए, चाइना का ऑल्दो इंडिया को परेशान करना एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, लेकिन एट द एंड चाइना पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के थ्रू डायरेक्टली अरेबियन सी में जाना चाहता है बिकॉज आपको पता है चाइना का मलक्का डिलेमा। तो इसलिए भारत जो है यहां पर थोड़ा प्रैग्मेटिक, शॉर्ट टर्म में चाइना के साथ किसी तरीके का डीलिंग करके कि ठीक है, आपके बलूचिस्तान के साथ हम बातचीत कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे अटैक ना हो, लेकिन उसके बदला आपको जो सीपेक प्रोजेक्ट है जो आप पीओके से क्रॉस कर रहे हो, उसके नामकरण को बदलना पड़ेगा
और उसको आपको मानना पड़ेगा कि वो इंडिया के टेरिटरी में है। और शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में फिर हम बलूचिस्तान के साथ वापस से कार्ड खेल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, क्या भारत यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा कर सकता है? बिकॉज आज चाइना बुरी तरीके से पाकिस्तान में तो फंसा हुआ है, ये बात यहाँ पे क्लियर कट दिखते हुए नजर आ रही है। सो फ्रेंड्स, आज इस पर्टिकुलर सेशन में इन्हीं जियो पॉलिटिक्स चीजों के बारे में बात करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के पीडीएफ अब आपके सामने लेकर आए हैं। ये सारे पीडीएफ आपको दिए गए वीडियो पे डिस्क्रिप्शन पर लिंक पर मिलेगा। इसके अलावा इफ यू नीड एनी अदर इन्फॉर्मेशन, फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज आज रिसेंट टाइम्स में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टमेंट चाइना ने कर रखा है, खासकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर, उन सभी के ऊपर रिसेंट टाइम्स में बलूचिस्तान में काफी ज्यादा अटैक हुआ है। आप देख सकते हैं बलूच इंसर्जेंट्स ने रिपीटेडली जो की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स उनके ऊपर अटैक हुआ है, और जो सीपेक का सबसे बड़ा इनिशिएटिव है ग्वादर पोर्ट और रेको दिक माइनिंग इनिशिएटिव जो अगेन बलूचिस्तान में है, इससे कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, इससे कोई भी रेवेन्यू भी जनरेट नहीं हो पा रहा है। और सबसे खास बात है फ्रेंड्स कि इस समय यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो पाकिस्तान में एक्टिव होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि उसका भी निगाह बलूच वास्ट मिनरल रिजर्व्स पे है। ऑलरेडी आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने सेम एग्रीमेंट यूक्रेन के साथ किया, ग्रीनलैंड को लेकर भी यही बातचीत चल रही थी, कनाडा को लेकर भी यही बातचीत चल रही है। और बलूचिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान में फ्रेंड्स अगेन एक बहुत बड़ा खजाना है, लगभग $6 ट्रिलियन का अनटैप्ड मिनरल्स है, जिसमें कॉपर है, गोल्ड है, लिथियम है, और ये चाइना के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रीन टेक एम्बिशंस के लिए। लेकिन अब यूनाइटेड स्टेट्स भी वहां पे प्रेजेंस बनाना चाह रहा है, तो इसलिए चाइना को अब जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। और चाइना को पता है कि इसमें पाकिस्तान की आर्मी जो है वो कोई मदद नहीं कर सकती है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये काफी पहले की ही खबर है कि यूएस जो है वो लगातार किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान की इस मिनरल वेल्थ पर आंख लगाकर बैठा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ बलूच मिलिटेंट्स जो है वो कॉन्स्टेंटली चाइनीज नेशनल्स और प्रोजेक्ट्स के ऊपर नॉन स्टॉप अटैक कर रहे थे। इनफैक्ट 60 चाइनीज वर्कर्स जो हैं वो 2016 के बाद वहां पे मारे भी जा चुके हैं, और इतनी हालत खराब हो गई कि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान पुलिस किसी से संभल भी नहीं पा रही थी। इसलिए चाइना को मजबूरन अपनी खुद की एक सिक्योरिटी टास्क फोर्स भेजनी पड़ी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को गार्ड करने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहां पर चाइना जो है वो पाकिस्तान से अपना भरोसा छोड़ते हुए अब अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए वो डायरेक्टली इस तरीके से पाकिस्तान की आयरन क्लैड पार्टनरशिप को ब्रेक करते हुए अब बलूचिस्तान से डायरेक्टली बातचीत करेगा। फ्रेंड्स, ये पाकिस्तान के सॉवरेनिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, बिकॉज आप समझिए कि चाइना किसी पाकिस्तान के प्रोविंस के साथ बातचीत कर रहा है बाय बाईपासिंग द पाकिस्तान आर्मी एंड द पाकिस्तानी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये एक क्लियर कट मैसेज है, या एक तरीके से वेकअप कॉल है पाकिस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरानों और वहां के लोगों के लिए, कि आप जैसे हिलरी क्लिंटन ने कहा था, सांप पालोगे तो सांप आपको भी डसेगा, और वही यहां पे होते नजर आ रहा है। फ्रेंड्स, भारत क्या कर सकता है यहां पे? भारत ऑलरेडी पता है बलूचिस्तान का आज सबसे कोई अच्छा देश है, जो सबसे प्यारा देश है बलूचिस्तानियों के लिए, वो है भारत। और इनफैक्ट बलूचिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर इन एग्जाइल है नाइला कादरी, वो कब से भारत की सपोर्ट मांग रही हैं कि कैसे हमें पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस मिले। और रिसेंट टाइम्स में तो आप सभी को पता है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो बलूचिस्तान तो खुलेआम भारत की सपोर्ट करते हुए नजर आए। इनफैक्ट बलूच वेलफेयर एसोसिएशन ने एक लेटर भी लिखा है प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि आप बलूच के एम्बेसी को भारत में खोलने की इजाजत दे, और यूनाइटेड नेशन को भी इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि आप बलूचिस्तान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मान ले। और इनफैक्ट इन्होंने कंप्लीटली भारत के साथ सपोर्ट किया है, और भारत के आर्मी को सपोर्ट करते हुए इन्होंने एक नया फ्रंट लॉन्च कर दिया था पाकिस्तान के अगेंस्ट। अब फ्रेंड्स, पाकिस्तान तो आज आप देख सकते हैं एक और तस्वीर आई है जहां पर ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान के एक सीनियर पॉलिटिशियन और ये जो आप देख सकते हैं हफीज सईद का जो बेटा है, वो एक साथ अगेन स्टेज शेयर कर रहा है। तो ये बताता है कि पाकिस्तान का तो कुछ नहीं हो पाएगा। फ्रेंड्स, अब आप समझिए कि क्या भारत को करना चाहिए। अब भारत के पास एक ऑप्शन है कि हम एंटी पाकिस्तान करें, एंटी चाइना करें। ये दोनों की वजह से क्या होगा, चाइना पाकिस्तान और ज्यादा मजबूरी में बढ़ते रहेंगे। अगर हमें भारत को प्रैक्टिकली इस समय पाकिस्तान को कंप्लीट आइसोलेट बॉयकॉट करना है, तो किसी ना किसी तरीके से चाइना और पाकिस्तान की ये जो आयरन क्लैड पार्टनरशिप है इसको तोड़ना पड़ेगा। इवन शॉर्ट टर्म में हमें पता है कि चाइना भी हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक कंट्री है, लेकिन चाइना जिस हद तक पाकिस्तान टेररिज्म स्पॉन्सर करता है उस हद तक तो चाइना नहीं करता है। और शॉर्ट टर्म में हम चाइना के साथ किसी ना किसी तरीके का डील करके पाकिस्तान का इस पर्टिकुलर थ्रेट को
कंप्लीटली खत्म करें और फिर हम पूरा ध्यान लगाएंगे चाइना को कैसे टैकल करना है। सो फ्रेंड्स, क्या भारत यहाँ पे बलूचिस्तान के साथ, चाइना के साथ बातचीत करके कुछ हद तक पाकिस्तान को आइसोलेट करके और पीओके का स्टेटस को चेंज करने का प्रयास कर सकता है, और क्या करना चाहिए आप बताएं मुझे अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, लाइक जरूर करिएगा। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।